जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो साथियों आप लोग बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करें, जमकर तैयारी कीजिए। सिलेक्शन इस बार आपको हर हाल में लेना है, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए साथियों, आज हम लोग बिहार पुलिस सिपाही एग्ज़ाम के लिए जीके और साइंस से मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये बिहार पुलिस का क्लास का टाइमिंग है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मेरा एक मेन चैनल है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू, वहाँ पर आपको डेली सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे, रात 8 बजे लाइव क्लास के साथ आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, तो आप लोग उसको भी जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सुनौली बॉर्डर भारत तथा डैश के बीच एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट यानी कि पारगमन बिंदु है। बताइए सुनौली बॉर्डर जो है भारत और किसके बीच का एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट है। तो याद रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आंसर होगा भारत और नेपाल के बीच में। आगे देखिए, वालियार बांध केरल के कौन से जिले में स्थित है। तो साथियों वालियार बांध की बात करें तो ये दक्षिण भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। कहाँ पर? केरल के पलक्कड़ जिले में। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, पलक्कड़ में। आगे देखिए, भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में आईएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। तो आईएमपीएस की बात करें, ये बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। भारत में सबसे अधिक ठंडा स्थान कौन सा है। चलिए एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बताइए 4 के लिए आंसर क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन हमने पहले आपको बताया था प्रैक्टिस सेट में। तो भारत में सर्वाधिक जो ठंडा स्थान है ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो द्रास। द्रास जो है भारत का सबसे ठंडा स्थान है और ये कहाँ पर है, तो जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है आपका द्रास शहर। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक है। बताइए प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इस पुस्तक का हिंदी में नाम क्या है, राजनीति अर्थव्यवस्था के सिद्धांत। पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों पुस्तक गुलामगिरी की बात करें, ये ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए साथियों इस क्लास के बाद अभी रात 8 बजे आपका लाइव में फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जो मेरा मेन चैनल है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू, वहाँ पर जाकर आप लोग वेट कर सकते हैं। भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका जगजीवन राम थे। कौन थे, बाबू जगजीवन राम, ठीक। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ी है। तो यहाँ पर 8 के लिए आंसर होगा पश्चिम बंगाल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ की सीमाएं जो है उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश से, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, उत्तर पूर्व में झारखंड से, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र से, दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्व में उड़ीसा से लगती है। पश्चिम बंगाल से नहीं लगता है। एक बार मैप को सही से पढ़ लीजिएगा, आपके सिलेबस में मानचित्र के बारे में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। तो प्यारे बच्चों दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था, तो खिजर खान। कौन था, खिजर खान। ध्यान रखिएगा खिजर खान ने ही
1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना किया था। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? चलिए क्वेश्चन 10 के लिए बताइए। और इस क्वेश्चन को हमने आज ही आपको बताया था सुबह 10 बजे की क्लास में। ठीक है, 10 बजे की क्लास में जो आपका चलता है सुपर प्रैक्टिस सेट, उसमें हमने कराया था। तो भारत और चाइना के बीच सबसे पहले ध्यान रखिएगा मैक-मोहन लाइन है। और चीन के साथ भारत का कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो याद कीजिए, हमने बताया था अरुणाचल प्रदेश। तो जो भी सुबह 10 बजे की क्लास को किए होंगे बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? डायरेक्ट उठाकर क्वेश्चन एग्जाम में देगा, इसलिए एक भी क्लास को आप स्किप ना करें। ठीक है, चलिए बताइए 11 के लिए आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? चौथा वाला, बेंजामिन डिज़रायली। ठीक है, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली। ठीक है, और ये कौन थे? तो कंजर्वेटिव पार्टी के एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे। जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? GSTIN का फुल फॉर्म बताना है। तो GST का तो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बचा आपका IN, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और IN का मतलब हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। GST पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं? तो 15 अंक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? अब हम लोग केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए बिल्कुल भी फालतू क्वेश्चन को ना पढ़े। ठीक है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्यारे बच्चों, 13 के लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप कहेंगे आपका डी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? तो आपका कौन सा हो जाएगा बताइए? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, एमोर्टाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, एमोर्टाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है भारत और उसके पड़ोसी देश, उसी टॉपिक का क्वेश्चन है, तो यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप कहेंगे सिक्किम। कौन हो जाएगा? सिक्किम। नेपाल भारतीय राज्य सिक्किम द्वारा भूटान से अलग होता है। ठीक है, सिक्किम की सीमा जो है उत्तर और उत्तर पूर्व में तिब्बत से, पूरब में भूटान से, पश्चिम में नेपाल से और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से लगता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी की माता कौन थी? तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुतलीबाई। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। पुतलीबाई जो है एक प्रणामी वैष्णव हिंदू परिवार से थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ये क्लास आपको डेली मिलेगा अब से शाम 7:30 बजे। तो यहाँ पर 16 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो 16 के लिए आपका आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है? सहकारी स्वामित्व वाला बैंक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए, 17 के लिए आंसर क्या होगा? तो दक्षिण गंगा आप सभी जानते हैं कौन सा हो जाएगा? गोदावरी। लेकिन दक्षिण की गंगा पूछे तब आपको आंसर करना है कावेरी। फिलहाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो 18 के लिए आंसर हो जाएगा चालू खाता में। ठीक है, चालू खाता धारकों को बैंक खाते की शेष राशि पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या में की गई थी।
बताइए 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर किया गया था, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको कराया था, कहाँ पर हत्या हुआ है, तो पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। लॉर्ड मेयो ने ही 1872 में पहली बार भारत की जनगणना को किया था। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्यारे बच्चों, द्वारकाधीश मंदिर जिसे जगत मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, ये गुजरात के द्वारका में गोमती नदी के तट पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील जो कि सांभर झील है, ये किस राज्य में है? तो ऐसे तो सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, आप बताइए। आप कहेंगे चिल्का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सांभर पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ पर पड़ेगा आपका? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। ज्योतिबा राव फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो आज ही हमने इस क्वेश्चन को भी बताया था 10 बजे में। 1873 में किया गया था, 24 सितंबर 1873 को। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? देखिए, आपका हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, आल्पस हो गया, ये सभी पर्वत जो है वलित पर्वत के उदाहरण है। किस पर्वत के? वलित यानी फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। हिमालय जो है ये भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में लगने वाला आखिरी कील है, यह कथन किसका है? बताइए। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिएगा, लाला लाजपत राय का कथन है, ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो सूर्य से सबसे दूर बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आंसर आ जाएगा वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर में है, ध्यान रखिएगा। सूर्य से सबसे नज़दीक पूछे तो आपका बुध ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे या फिर किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? इस क्वेश्चन को पहले भी हमने कई बार कराया है, भले ही आपको याद ना हो, चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। आंसर इसका हो जाएगा गामा किरण। क्या हो जाएगा? गामा किरण। निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध की समान होती है? इसे भी हमने कराया था, बहुत पहले कराया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। चलिए, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड सड़े हुए अंडे की विशिष्ट गंध वाला एक रंगहीन गैस है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, पहला ऑप्शन सही है। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? तो देखिए, एक कार्बनिक यौगिक में कम से कम, ठीक है, कार्बन का एक परमाणु होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन इसके लिए बहुत आवश्यक है। हर्ट्ज की इकाई क्या है? चलिए बताइए। यानी हर्ट्ज जो है किसकी इकाई, ये बताना है। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज, ध्यान रखिएगा। बल का SI मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। ऊर्जा का जूल होता है, दाब का पास्कल होता है। डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है कैल्शियम धातु का अयस्क है। किसका? कैल्शियम का। जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है, यहाँ पर सही कर लीजिए, तरल पदार्थ होगा, ठीक है। जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो ये नियम है पास्कल का नियम। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? बताइए। तो ब्लड प्रेशर को जो मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर में, तो उसी से ये संबंधित है। 120/80 होता है, इसी में आपका होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? तो 32 के लिए आप लोग कहेंगे, बताइए कौन सा होगा? चलिए, सी वाला, रक्तचाप को मापना, इसी से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को किसने बनाया था? लगाइए इसका आंसर क्या होगा?
चलिए बताइए फटाफट से। तो माइटोकॉन्ड्रिया को किसने बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? चलिए फटाफट से बताइए। आंसर है आपका कार्ल बेंडा। किसने बनाया था? कार्ल बेंडा। ठीक है, कार्ल बेंडा के द्वारा बनाया गया था। तो बी वाला ऑप्शन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यकृत हो जाएगा। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो ये आप सभी जानते हैं, आयोडीन की कमी से। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? आंसर है उत्प्लावक बल। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? आंसर है कंठमाला रोग। ये जल जनित बीमारी नहीं है, ध्यान रखिएगा। दबाव की एसआई इकाई क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पास्कल। और दाब बराबर क्या होता है? तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल का न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और यही आपका एक पास्कल के बराबर होता है। निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो ये है आपका जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आप कहेंगे ऑटोस्कोप। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए आंसर। ये तो सभी को पता है, फीमर जो है, जो कि जांघ में होता है, सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, स्टेपिज नाम का। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। बताइए किस वर्ष में मिला था? स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को सैद्धांतिक भौतिकी के लिए दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1921 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग होता है? तो 43 के लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और थोड़ा बहुत भी सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए और जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिए।